साथियों नमस्कार। कहना नहीं चाहिए लेकिन एक डाटा जो आपको पता है कि प्रति वर्ष साल में 2 बार डाटा एक प्रस्तुत होता है निगरानी विभाग की तरफ से, जो एक जनवरी में पब्लिक होता है और एक जुलाई में पब्लिक होता है। और हर साल ये दोनों जनवरी और जुलाई में ये 2 बार डाटा आता है निगरानी विभाग की तरफ से, जिसमें दागी अधिकारी दागी कर्मचारियों की सूची जारी होती है। और ये अच्छी पहल भी है। आज एक डाटा आया और इस डाटा में लगभग 5 विभाग शामिल हैं, जिसमें शिक्षा विभाग है, पंचायती राज है, ग्रामीण विभाग है, पुलिस विभाग है, उसके बाद राजस्व विभाग है। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आया है। हम ये बात बता क्यों रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम बात इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो शिक्षा विभाग की स्थिति चल रही है, जो शिक्षा विभाग सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करके बीपीएससी को भेजा है, उस स्थिति को देखते हुए अंदर से बहुत एक आक्रोश है, मन में थोड़ा सा दुख है। इसके लिए मैं इस सारी चीज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी तक जो डाटा रिलीज हुआ है निगरानी विभाग की तरफ से, आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट इस सूची में, ये भ्रष्टाचार की ही सूची है समझिए एक तरह से। और ये आरोप उन लोगों पे लगते हैं जो ऑलरेडी कार्यरत पदाधिकारी हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट जारी हुई है, उनके खिलाफ ये जो डाटा है वो रिलीज हुआ है। हम यही देख रहे थे कि इस डाटा में सबसे ज़्यादा, सबसे नंबर 1 पर अगर किसी को रखा गया है तो शिक्षा विभाग को रखा गया है। और शिक्षा विभाग में इतने सारे, लगभग इस पूरे चीज़ को मिला लें तो 5000 दागी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी ये डाटा रिलीज हुई है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जनवरी और जुलाई में रिलीज होता है। अब इसको एक चीज़ समझना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को या सरकार को, ऐसे लोग आखिर इस विभाग में कर क्या रहे हैं। अगर ऐसे लोगों का डाटा जारी हो गया है, चार्जशीट उनके ऊपर फाइल हो गया है, तो उनको तुरंत विभाग से निकालने की ज़रूरत है। ये जहां लोग रहेंगे वहां अपनी इस तरह से अनियमितता करेंगे और ऐसी ही जो चीज़ें झोल मचोल चलती रहेंगी, जिससे विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आज एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, टीआरई विज्ञापन जल्द से जल्द आए इसका कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन ये डाटा जो आया है, ये डाटा कहीं ना कहीं ये चीज़ तो जरूर कह दिया कि भैया शिक्षा विभाग ही सबसे ज़्यादा दागी है। क्योंकि अभी मैं उस डाटा को भी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा कि उसमें सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई है, लगभग 938 पदाधिकारी ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के केवल हैं, जो शिक्षा विभाग से आते हैं। आखिर ये शिक्षा विभाग में हो क्या रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इन सभी चीज़ों पे इस पे पहल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारे विभाग में ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, अनियमितता हो कहाँ से रहा है। और जो नोटिफिकेशन गया था, उस नोटिफिकेशन में मैं फिर आने का कोशिश करूँगा कि नोटिफिकेशन में गलती जो हुई, किसके वजह से हुई, इसका भी जाँच होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि भैया ठीक है जैसे जा रहा है जैसे चल रहा है चला, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर बिहार बदलने पे उतरे हैं, बिहार बदल रहा है, तो बिहार को बदलाव भी चाहिए। केवल मुंह से कहने से बिहार नहीं बदलेगा। और विद्यार्थियों का आक्रोश है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विद्यार्थियों का हुआ है, उनके द्वारा अल्टीमेटम है कि 1 हफ्ते के अंतर्गत, यानी 1 हफ्ते क्या, 4 तारीख तक आप नोटिफिकेशन जारी करिए, 4 अगस्त तक। लेकिन देखिए इस पर क्या पहल हुई। लेकिन अभी तक तो जो सूचना आ रही है, जो न्यूज आ रही है, उसमें तो सीधा सीधा यही है कि भैया अगस्त के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आने की जो चल रहा है सिस्टम, उसके अनुसार तो अभी अगस्त ही जाएगा। फिलहाल इसमें अब देखिए आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर आप एक बार डाटा देखिएगा कि कितने भ्रष्ट अधिकारी, कितने भ्रष्ट पदाधिकारी शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग, आपके पुलिस विभाग, इस सभी चीज़ों में हैं। उसको एक बार डाटा को जरूर देखिए। मेरे मन में ये आया कि मैं आप तक साझा करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जानना भी जरूरी है कि भाई आखिर ये चीज़ें लेट हो क्यों रहा है, आखिर ये अधिकारी किसके बदौलत ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से डाटा आ रहा है। गबन भी होगा, इसी तरह से धांधली भी होगी। इन सभी को रोकने के लिए उजागर करना तो जरूरी है। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।